आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन होने वाले हैं आपके कॉपर, सिल्वर, पारा और सोना। तो देखो बेटा, इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो मरकरी होती है ये पोटेशियम के साथ अगर मिल जाए तो पोटेशियम अमलगम बनाती है, सोडियम के साथ मिल जाए तो सोडियम अमलगम बनाएगी, गोल्ड के साथ मिल जाएगी तो गोल्ड अमलगम बनाएगी, एल्यूमिनियम के साथ बनती है तो एल्यूमिनियम अमलगम बनाती है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा सी, पारा। या हो सकता है पारा की जगह मरकरी दिया गया हो आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको वहाँ मरकरी करेक्ट करना है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन रहने वाले हैं अपने तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा गोल्ड, सोना, जो कि ऑक्सीजन के साथ में किसी भी तरीके से कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ये अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि जो सोना है ये आवर्त सारणी में सबसे कम जो अपने पास में प्रतिक्रियाशील तत्व कह सकते हो आप उनको, उनमें से है, जो कि ऑक्सीजन हो या पानी हो या एसिड हो, इनमें से किसी के साथ में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण नहीं करेगा। जबकि इसमें जो और ऑप्शन है, तांबे की अगर मैं बात करूँ, जो कॉपर है आपका, ये ऑक्सीजन के साथ में अगर अभिक्रिया करता है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का या क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है। जिंक है, जिसे जस्ता भी कहते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। पोटेशियम है, ये भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील धातु है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये पोटेशियम ऑक्साइड या पोटेशियम परऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गोल्ड, सोना। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यहाँ आपका Cu कॉपर है, Ag है, एल्यूमिनियम है, फेरस है। देखो बेटा, अगर बात की जाए केवल विद्युत के चालक की, तो जो आपका Ag ले लो, आप कॉपर ले लो, Cu ले लो, एल्यूमिनियम ले लो या अपना फेरस लोहा ले लो, ये चारों के चारों ही विद्युत के चालक होते हैं। अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए यहाँ पर, तो जो कॉपर है ये घरेलू उपयोग में लिया जाता है, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि काफ़ी सस्ता होता है, जिसके अपन तार और अन्य उपकरण जो होते हैं उनमें अपन इसका काम देखते हैं। एल्यूमिनियम लोहा है, ये भी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर इनकी तुलना की जाए इन चारों की, तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा चांदी, Ag। चांदी जो है ये एल्यूमिनियम लोहा और तांबे की तुलना में विद्युत की चालकता बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो अपना आंसर करेक्ट करें आप यहाँ पर, Ag, चांदी। अगला क्वेश्चन है अपना, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन रहने वाले हैं लोहा, कैल्शियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो बेटा देखो, यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है अपने पास में Al2O3.2H2O। ये एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो आपको आंसर करेक्ट करना है कौन सा, एल्यूमिनियम। अगला सवाल है अपना, निम्न में से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe, Cu, Ni, Sv। देखो, फेरस लोहा दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, निकल दिया हुआ है और एंटीमनी दिया हुआ है। Fe की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की धातु होती है, लोहा एक धातु है। जो Cu कॉपर है आपका, तांबा, ये भी एक धातु है। Ni निकल, ये भी एक धातु है। Sb जिसे अपन एंटीमनी कहते हैं, ये धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को ये शो करता है, तो इसे उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। उपधातु अपन कह सकते हैं कि उपधातु जो हैं वो एक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका जो जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है Sb, ऑप्शन डी, एंटीमनी। अगला क्वेश्चन है अपना, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन रहने वाले हैं 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट और 12 कैरेट। देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें जो 22 कैरेट है और 24 कैरेट है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इसको। एक्चुअलिटी में जो प्योर गोल्ड होगा अपना, जिसको अपन शुद्ध सोना कहते हैं, ये होता है 24 कैरेट का। लेकिन अपने इंडिया में या जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सोने के आभूषण वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो अपन 24 कैरेट सोने को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, तो इससे आभूषण वगैरह नहीं बन पाते हैं। जबकि 22 कैरेट जो सोना है, इसमें
थोड़ी सी मात्रा में तांबा या चांदी जैसी धातु बनाई जाती हैं, जिनसे ये जो सोना है ये मजबूत और टिकाऊ हो जाता है। तो जो 22 कैरेट सोना है इसके केवल आभूषण बनाने में काम में लिया जाएगा इसको। और जो अगर बात की जाए कि शुद्ध सोने की जो एक्चुअल फॉर्मेशन है वो 24 कैरेट 24 कैरेट की होगी। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? देखो यहाँ जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मिश्र धातु। कारण पीतल जो है ये तांबे और जस्ते से इसका निर्माण होता है। तांबा और जस्ता मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पीतल का। तो जहाँ दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनमें बने हुए पदार्थों को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है। इसका निर्माण होता है किस किस से मिलकर होता है? तांबे और जस्ते के मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन रहने वाले हैं अपने लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका लिथियम। लिथियम की जगह हो सकता है बेटा वो देखो सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें अपन क्षारीय धातुओं की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं। हालांकि बताया जाता है कि धातुएं कठोर होती हैं, इन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता है। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये आपके अपवाद हैं। जो एस ब्लॉक की क्षारीय धातुएं हैं इन्हें अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं? CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 जिसे अपन कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, NH3 जो कि अमोनिया होता है। यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है बेटाओ वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम एक जिसे अपन एक धातु कहते हैं, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन अपने जो क्लोरीन परमाणु हैं, जो दो क्लोरीन परमाणु हैं यहाँ पर, जो कि एक अधातु है, ये इसको देता है, जिससे यहाँ धनायन और ऋणायन दोनों का निर्माण होता है। तो इसे आयनिक यौगिक माना जाता है। थोड़ी सी बात अपनी ये कर लें कि CH4 जो मीथेन है या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है या NH3 अमोनिया है, ये आयनिक यौगिक क्यों नहीं है? देखो CH4 जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनता है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जो हैं ये अपने आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके CH4 का निर्माण करवाते हैं, जो कि एक सहसंयोजक यौगिक है। वैसे ही CO2 की बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करके CO2 का निर्माण करते हैं, ये भी एक सहसंयोजक यौगिक है। NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके NH3 का निर्माण करते हैं, जो कि ये भी एक सहसंयोजक यौगिक है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन अधातु है? Fe फेरस, C कार्बन, Al एल्यूमिनियम, Au और देखो बेटा यहाँ पर जो Fe लोहा है, लोहा भी एक प्रकार की धातु होती है। कार्बन जो है वो अधातु है। एल्यूमिनियम जो है आपकी ये भी एक धातु होती है और सोना ये भी एक धातु होती है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्बन, जो कि क्या है? एक धातु है।